न तो चिराग पासवान के पार्टी कार्यालय में नीतीश कुमार और मोदी जी की तस्वीर है, न बीजेपी में नीतीश कुमार की तस्वीर है, न मांझी जी के घर के बाहर या अंदर कहीं पे नीतीश कुमार या मोदी जी की तस्वीर। आखिर जेडीयू को क्या जरूरत पड़ गई? गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे, वो बात सच हो गई कि चुनाव अभी तो नीतीश कुमार है, चुनाव के बाद होगा फैसला। अब जो लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं विरोधी वो जाने। तो खिलखिलाता हुआ चेहरा से परेशानी है क्या, कि मुस्कुराता हुआ चेहरा से परेशानी इन लोग को है? नीतीश है तो निश्चिंत है, मोदी है तो विश्वास है। नीतीश कुमार जी घुटना टेकने वाले नहीं, घुटना टेकवा देते हैं। राजनीति का मनरेगा श्रमिक बना दिए। तेजस्वी को नहीं पता है, तीर जब चलाते हैं तो छेद छेद हो जाता है। तीर जिसके वार से बार बार हारा है यह धूर्त परिवार। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव के मद्देनजर रखते हुए कई प्रयोग किए जा रहे हैं और अब जेडीयू कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लग गई। आरजेडी के नेता कह रहे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगा है, कल झंडा लगेगा और जेडीयू खत्म, यानी अब उस कार्यालय में बीजेपी का काम होगा। बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता है, एमएलसी है नीरज कुमार। आखिर क्या जरूरत पड़ गया प्रधानमंत्री का तस्वीर लगाना जेडीयू कार्यालय में? राज्य की उपलब्धियों के विज्ञापन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फोटो नहीं रहता है। हाँ। क्यों नहीं रहेगा? अब जब एनडीए गठबंधन हमारा है, केंद्र सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो खिलखिलाता हुआ चेहरा से परेशानी है क्या, कि मुस्कुराता हुआ चेहरा से परेशानी इन लोग को है? तो राष्ट्रीय जनता दल को भी लगा ले, कोई रोक रहा है? लाल यादव का फोटो लगावे लालू तेजस्वी यादव बगल में, सुभाष यादव बालू माफिया का फोटो लगाए, कोई रोक रहा है? हम अपने कार्यालय में अगर हमने फोटो लगाया है तो यह बिहार की जनता की आवाज है। नीतीश है तो निश्चिंत है, मोदी है तो विश्वास है। नीरज जी, जेडीयू में 5 दलों मिलकर एनडीए गठबंधन बना है। न तो चिराग पासवान के पार्टी कार्यालय में नीतीश कुमार और मोदी जी की तस्वीर है, न बीजेपी में नीतीश कुमार की तस्वीर है, न मांझी जी के घर के बाहर या अंदर कहीं पे नीतीश कुमार या मोदी जी की तस्वीर। आखिर जेडीयू को क्या जरूरत पड़ गई? गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे, वो बात सच हो गई कि चुनाव अभी तो नीतीश कुमार है, चुनाव के बाद होगा फैसला। अब जो लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं विरोधी वो जाने। मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि 2020 में किसके नेतृत्व में चुनाव हुआ था? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और 43 सीट हमको आया था। भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल के नेता सुशील जी ने इस्तीफा दिया था और रेणु देवी जी और तारकिशोर जी वहां विधायक दल के नेता चुने गए थे। नीतीश कुमार जी ने साफ गोई के साथ कहा उस मीटिंग में, मैं गवाह हूं, कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है। आप जिसको मुख्यमंत्री बनाइएगा हमारी पार्टी उसका समर्थन करेगी। केंद्रीय नेतृत्व भाजपा के वहां थे। केंद्रीय नेतागण ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि आपके नेतृत्व में चुनाव हुआ है, इसलिए आप बनिएगा मुख्यमंत्री, आपको ये जिम्मेवारी लेना है। तो जब हमारे नेतृत्व में चुनाव होगा, ये तय है कि हम जीतेंगे, तब मुख्यमंत्री दूसरा कैसे बन जाएगा भाई? ये तो स्वाभाविक चीज है। ये स्वाभाविक है, पर आज तक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नीतीश कुमार की फोटो नहीं लगी। नहीं, नीतीश कुमार जी के हमारे पार्टी के मंत्री लोग नहीं गए बीजेपी कार्यालय? फोटो नहीं ना लगी है। फोटो तो संकेत तो बड़ा दे दिए ना। अरे मंत्री कह रहे हैं आरजेडी के लोग नीतीश कुमार मस्तक। अरे हम बता रहे हैं ना, मंत्री जी के कार्यालय में जाइएगा तो नीतीश जी का फोटो नहीं है बीजेपी के मंत्री के कार्यालय में। अरे कार्यालय में फोटो है कि नहीं? प्रदेश कार्यालय की बात कर रहे हैं। हम अलग विषय। आपके प्रदेश कार्यालय में ठीक है, तो प्रदेश कार्यालय में क्या? अरे हम जो आज करते हैं वो देश बाद में करता है। हम तो एक मानक है, बिहार मानक है, लीडर स्टेट है, फॉलोअर हम लोग हैं। उन्हीं के जैसा है कि राहुल गांधी चेहरे भी नहीं देखना चाहता है। बताइए तो। हम अपने कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, हमको दूसरा कह रहा है कि आप ही मुख्यमंत्री बनिए, और वहां कह रहा है कि हम ही उम्मीदवार हैं। तो अंतर तो साफ है। अंतर ये भी साफ कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अब घुटना टेक दिए। निशांत को लेकर जो लोग सोच रहे थे कि निशांत आएंगे, निशांत का भी दरवाजा बंद करवा दिया। ना, नीतीश कुमार जी घुटना टेकने वाले नहीं, घुटना टेकवा देते हैं। राजनीति का मनरेगा श्रमिक बना दिए। तेजस्वी को नहीं पता है? 21 महीना 17 महीना का नौकरी दिए और फिर मनरेगा श्रमिक से हटा दिए। राजनीति में रहने लायक नहीं है ही। हम घुटना टेकते हैं, हम छाती पर चढ़ के राजनीति करते हैं।
चिराग पासवान को जीतन राम मांझी कह रहे हैं ना समझ है। अरे नहीं, वो देखिए, दोनों का भरोसा किस पर है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट के सदस्य हैं और दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं और दोनों इस बात की चर्चा करते हैं कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। तो कहीं कोई अब कोई विषय पर अपवाद में कोई बात हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मनभेद है। नहीं कह रहे ना समझ है, अनुभव का कमी अरे है। कोई मनभेद नहीं है। ये सब भावार्थ निकालते रहिए। न मतभेद है न मनभेद है, एकदम चट्टान की तरह एक है। हाँ। और किससे मुकाबला है मेरा, बताइए ना भाई? महागठबंधन से। महागठबंधन वो है एलपीआर कंपनी। एलपीआर। हाँ, एलआरपी कंपनी, सॉरी, लालू राबड़ी परिवार कंपनी। इसका नामकरण किया है नया, लालू राबड़ी परिवार। तीर जब चलाते हैं तो छेद छेद हो जाता है। तीर जिसके वार से बार बार हारा है यह धूर्त परिवार। तीर जिसके निशाने से बना समृद्ध बिहार। तीर जिसके धार से बही विकास की धार। फिर तीर चलाएगा बिहार 2025 में पुनः नीतीश सरकार। चलिए, नीरज कुमार कह रहे हैं 2025 में पूरा नीतीश सरकार, पर सवाल कई खड़े हो रहे हैं। हालांकि नीरज कुमार कह रहे हैं हम आगे आगे करते हैं, जमाना पीछे पीछे करता है। अब देखने वाली बात होती है कि चिराग पासवान के पार्टी कार्यालय में, बीजेपी में उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी कार्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तस्वीर कब लगता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।